दोस्तों अभी हाल ही में महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत काफ़ी बहनों ने जो है वो एग्ज़ाम्स दी हैं और उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि 2 कैटेगरी दी गई थी, यानी कि सीधी भर्ती से भी एग्ज़ाम दे सकते थे और महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थे उन लोगों के लिए भी उसमें वैकेंसी दी गई थी। तो 2 विभागों में इसको बांटा गया था, दोनों तरह से इसमें एग्ज़ाम दे सकते थे। जिन लोगों के पास में 5 साल का अनुभव था उन्होंने भी एग्ज़ाम दी है और जिनके पास कोई अनुभव नहीं था वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। और इसी के चलते अभी जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और कई बार कमेंट आता है कि पर्यवेक्षक भर्ती का जो कट ऑफ रहेगा वो कितना जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें सभी तरह की बहनों ने एग्ज़ाम दी है। जनरल से भी आए हैं, ओबीसी से आए हैं, एससी एसटी से दोनों से आए हैं। और इसमें जो है आप सभी जानते हैं कि महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती के अलावा जितनी भी व्यापम की एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में नॉर्मलाइजेशन की जो है वो एक नियम शुरू कर दिया गया है और हर एग्ज़ाम में ये नियम लागू होगा। तो वो नियम कैसे लागू होगा, उससे हमारे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, वो किस प्रकार से होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती का एक जो अनुमानित कट ऑफ है, जो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से चर्चा की है, बात की है, तो कितना जा सकता है, ये एक हम कट ऑफ लेकर आपके लिए आए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी एक विस्तार से आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो है वो कट ऑफ क्या जा सकता है। तो यहीं पर हम लोगों ने एक जो है वो पूरा एक पीडीएफ रेडी की है जिसके अंतर्गत हम महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती का कट ऑफ देखने वाले हैं। साथ ही आपका नॉर्मलाइजेशन की जो नियम लागू होगा इसके अंतर्गत उससे हम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत दे देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम इसको देख पाएंगे कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। अगर आप देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर रूल बुक में अगर जाते हैं और महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती के लिए जो रूल बुक जारी की गई थी, अगर आप उसे देखेंगे तो बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसमें आप लोगों के कितने पद हैं। पदों के ऊपर ही ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जितनी पोस्टें होंगी उतना आपका जो कट ऑफ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर कम पोस्टें रही हैं तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ हाई मिलेगा, और अगर पोस्टें बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ जो है वो कम होने की संभावना हो जाएगी। आपको पता ही है एग्ज़ाम डेट क्या है, कब से हुई थी, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो पद देख रहे हैं कि आप लोगों के पद कितने रहेंगे, उसमें जो वो किस कैटेगरी वालों किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिला है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित भर्ती, सीधी भर्ती और खुली भर्ती। खुली सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि जो लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हैं वो लोग भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है। और यहाँ पर जो वो पेपर 200 नंबरों का आपका पेपर था, सभी जानते हैं 3 घंटे का आपको समय मिला था। तो ये इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र था। और मैं आरक्षण भी आपको दिखा देता हूँ कि आप किस कैटेगरी से हैं, उसमें आरक्षण भी आप देख लीजिए, क्योंकि आरक्षण भी यहाँ पर काम करेगा और उसी के चलते आपको यहाँ पर जो है वो कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो आरक्षण में सीधा आपको ले चलता हूँ। आरक्षण अगर आपको ये रहा यहाँ से, अगर अनुसूचित जनजाति हैं, आप अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो यहाँ पर आपको 20% आरक्षण मिलने वाला है। अनुसूचित जाति के लिए 16% दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पर 27% मिल ही रहा है और 13% वो होल्ड का जो सिस्टम अभी चल रहा है, पता नहीं वो कब क्लियर होगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ये इस प्रकार का कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसी के चलते यहाँ पर कट ऑफ जो काफ़ी ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर पदों की संख्या भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पदों की संख्या के ऊपर भी ये चीज़ें काम करेगी। तो सीधा मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ पेज नंबर 20 पर, और यहाँ से आपके जो पदों का पूरा विवरण शुरू हो जाता है। इसमें दिव्यांगजन वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें शामिल किए गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पद कोड 01 पर्यवेक्षक के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 पद दिए गए टोटल, और इसमें कैटेगरी आप देख लीजिए, जनरल के लिए कुछ भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए दिया गया है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ देखते हैं नीचे, तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो कुल पद 9 हैं, और ये जो है बैकलॉग पद है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए पद दिए गए हैं। साथ ही अगर यहाँ पे देखते हैं तो अब यहाँ पर सिर्फ आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता होती ये जो पद दिए गए हैं, तो 321 पद है। हो सकता है कि पद बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हम मानकर चल रहे हैं कि रूल बुक में जितने पद दिए गए थे उन्हीं को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो 321 पद है। और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो होल्ड पर जो रखे गए हैं 14% आरक्षण के हिसाब से, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उनमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। और
सिर्फ ये महिलाओं हेतु हैं और इसमें देख लीजिए पद कोड 4 खुली भर्ती के लिए यहाँ पर 288 पद है। तो अब देख लीजिए इतने पद हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा। और मात्र पुरुषों के लिए भी यहाँ पर ये दिया गया था, इसमें पद कोड 5 लेना था, जिसमें आपकी योग्यता थोड़ी नीचे आप देख सकते हैं। और इसमें जो पद भी अगर आप देखते हैं तो इसमें अनारक्षित AWS और SC ST OBC सबके लिए दिए गए पदों की संख्या आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं आप जाके, मैंने उसमें पूरी जानकारी आपको दी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका महिला एवं परोक्ष भर्ती के अंतर्गत जो कट ऑफ होगा वो कितना जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लोगों ने कुछ तैयार किया है, वो हम देख लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू होगा। वो नियम भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे लागू करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं। तो सीधी भर्ती यानी कि जो लोग बिना अनुभव के, बिना आंगनवाड़ी वाले हैं, जिन्होंने मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोई अनुभव नहीं है, वो लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी आप लोगों को जो इसमें कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर दिखाएंगे। तो देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी ली है, जनरल, OBC, SC ST। तो अब चलते हैं यहाँ से और अब देखते हैं कि आप लोगों का इसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन नियम लागू होगा सीधी भर्ती अगर आप देखते हैं तो आंगनवाड़ी के लिए यहाँ पर। तो जनरल में अगर आप देखते हैं और सीधी भर्ती से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है और हो सकता है कि इसमें थोड़ा 2-4 नंबर का ऊपर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। और काफ़ी कमेंट्स थे, उसके हिसाब से हमने इसको रेडी किया है। तो जब भी इसकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा आप इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पर जनरल से हैं और सीधी भर्ती से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 176 से लेकर 187 तक आपका जो है वो यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपका इतना नंबर अगर आपके आ जाते हैं, अगर आपने काउंटिंग की है और अगर आपको लग रहा है कि हमारा इतना सही हो चुका है, तो आपको इसमें जो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। और इसी में अगर आप OBC को देखते हैं तो OBC में थोड़ा सा अगर पीछे हम चलते हैं तो 172 से 176 प्लस भी आ सकता है, लेकिन इसके बीच में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके इतना नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में आपको मान सकते हैं। और SC का अगर आप देखते हैं तो 162 से लेकर 171 तक आना चाहिए आपके नंबर। और ST में अगर आप देखते हैं तो 150 से 162 के बीच में आपका नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके SC ST के पद अगर आप देख रहे हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत तो आपको फिर से वो दोबारा चार्ट देखना होगा और वहाँ पर देखना होगा कि आप लोगों के पद कितने हैं। अगर पद कम रहे ना तो आपको यहाँ पर 5 से 10 नंबर और बढ़ाकर ही चलना है, तब जाके आपको सेफ जोन मानना है। क्योंकि हर एक पद के लिए यहाँ पर जो है वो, यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए आप लोगों का सीधी भर्ती में और आंगनवाड़ी भर्ती दोनों के लिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और उसमें अगर आप बात कर लेते हैं जनरल की, और अगर आप जनरल से हैं तो क्योंकि आपके साथ में और भी एग्ज़ाम्स देंगे लोग, क्योंकि उनके पास भी जो है 5 साल से ज़्यादा का अनुभव हो सकता है और 5 साल वाले भी इसमें शामिल हैं ही सही, लेकिन इसमें उम्र का भी एक दायरा दिया गया था कि अगर आप लोगों की उम्र इतनी है तो न्यूनतम आयु इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम बताई थी उन लोगों ने, तो न्यूनतम 18 मांगी गई थी और मैक्सिमम यहाँ पर आपका जो वो 40 मांगी गई थी, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। तो 5 साल आप उसमें और ऐड कर लेते हैं SC ST OBC के लिए यहाँ पर, तो 45 तक आप इसमें जो आवेदन कर पाएंगे। तो ये देख लीजिएगा। इसमें जनरल का जो अगर आप देखते हैं तो 180 से 190 के बीच में कट ऑफ होगा आपका, और ये कम ज़्यादा होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आया होगा, अगर थोड़ा कठिन रहा होगा, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लागू होगी, नियम लागू होगा। ये आपको रूल बुक में पहले ही उन्होंने कंप्लीट तरीके से बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर लागू होगा। तो अगर आप लोगों की मान लीजिए शिफ्ट में पेपर कठिन आया है तो जाहिर सी बात है, अगर कठिन आ रहा है तो आप लोगों का जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं, और बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ में और भी लोग रहेंगे, उन लोगों के भी नंबर बढ़ना है, तो आप लोग सेफ जोन मानकर ये चल सकते हैं। दूसरा, अगर आप OBC में हैं तो 170 से 175 प्लस भी आपका जा सकता है। SC का अगर आप देखते हैं तो 165 से 170 के बीच में आपका जो है वो कट ऑफ जाने की पूरी संभावना बनेगी। SC का अगर आप देखते हैं तो 155 से 165 का यहाँ पर आपका जो है वो स्कोर देखने को मिलेगा। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए दे रहे हैं एग्ज़ाम, या अगर आपने दी है एग्ज़ाम, तो आप लोग एक बार से रूल बुक ओपन कीजिएगा और वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपकी, अगर आप देखते हैं कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अगर आप SC कैटेगरी में हैं, अगर वहाँ पर पदों की संख्या अगर कम दी गई है तो ये कट ऑफ
कोई मायने नहीं रखेगा। आप हो सकता है कि इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपकी कंप्यूटर नहीं मिला आपकी कैटेगरी में, और तो हो सकता है कि इससे अगर ज़्यादा भी आपका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर ज़्यादा मिल गए तो आपका कट ऑफ हाई होना जाहिर सी बात है। ऐसा सेम सारी कैटेगरियों के साथ में होने वाला है। तो ये आपका जो है वो पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसमें पद बढ़ा देती है तो ये कट ऑफ पूरा चेंज हो जाएगा। इसमें आपके जो है वो नंबर कम होने पर भी चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा अगर पद रहेंगे आपके तो उसमें क्या है कि आप लोगों को हर एक पद के लिए फाइट के लिए जो है वो संख्या कम होती जाएगी, और पद अगर कम रहेंगे तो फिर संख्या ज़्यादा होनी स्वाभाविक रहेगी। अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति हो जाती है तो आप लोगों के नंबर उतार चढ़ाव तो होंगे ही। और अब हम देख के चलते हैं कि अगर आप लोगों का यहाँ पर पदों की संख्या अगर बढ़ जाती है, हम मानकर चल रहे हैं कि अगर आप लोगों का जो है वो पदों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है, अगर बढ़ जाती है तो आपका कट ऑफ क्या रहेगा। अगर मान लीजिए आपके अभी अनुमानित पद जो थे वहाँ पर लगभग कुछ 600 के आसपास बताए जा रहे थे, तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए अगर उसमें 200 से 300 पद भी अगर बढ़ते हैं तो आप लोगों का ये जो कट ऑफ है यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर 176 से 187, ये यहाँ पर जो है वो सीधी भर्ती वालों का है यहाँ पर। तो ये अगर आप पद बढ़ते हैं तो आप लोगों का स्कोर जो है थोड़ा कम आप मान के चलिएगा। यहाँ पर अगर आपका 176 दिया हुआ है तो 176 ना मानकर इसको 170 से लेकर आपका 185 के बीच में आपका जा सकता है। तो ये इस तरह से आपका कट ऑफ जो है वो कम ज़्यादा जा सकता है। और मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें जो है वो आपका हाई से लेकर वो लो की तरफ आते हैं, तो वहाँ से आप लोगों का नंबर जो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ एक आपका चलेगा इसमें। और सेम इसी का अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए देखते हैं तो ये यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, और ये आपका कट ऑफ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों का नंबर आपने काउंटिंग कर लिया है, आप लोग अगर देख चुके हैं कि आपके नंबर इतने आ रहे हैं, अगर आपने मिला लिया है, तो आप यहाँ पर अपना कट ऑफ इस टेबल में देख लीजिएगा कि आप लोग सेफ जोन में आते हैं या नहीं। तो ये आप लोगों का यहाँ पर कट ऑफ था और मैंने आप लोगों की पूरी मदद की है, और अनुमानित एक हमने यहाँ पर जो आपको कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास जो और भी कुछ पॉइंट है इस तरह के, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको भी देखेंगे। और जब भी मेरिट लिस्ट आने की संभावना कंप्लीट रहेगी, पूरी रहेगी, हमको जैसे जैसे डाटा मिलता जाएगा उसी प्रकार से हम एक और वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपको एक्यूरेट जो है वो यहाँ पर डाटा बताने की कोशिश कर सकते हैं। और पदों की संख्या बढ़ने की संभावना लग भी रही है, क्योंकि कई बार ऐसा जो वो 1-2 कटिंग पेपर न्यूज़ की कटिंग पेपर में हम लोगों ने देखा है कि बढ़ रहे हैं शायद पद उसमें। और ना बढ़े तो भी कोई बात नहीं, और बढ़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के जो नंबर हैं जो आ चुके हैं वो तो आप लोगों को सेफ जोन में, अगर अच्छे हैं तो आप लोगों को सेफ जोन में हैं। और अगर आप लोगों के नंबर कम ही आए हैं तो फिर आप लोग उम्मीद थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना कट ऑफ तो नॉर्मल रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी बहनों ने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स दी हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि पदों की संख्या कम है और आवेदन काफ़ी हो चुके हैं। और नॉर्मलाइजेशन पद्धति का मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग उसको भी देखें और समझें कि वो क्या काम करता है। और ये यहाँ पर हम चलते हैं फिर से व्यापम पर, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो रिवाइज पेज और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ये वाला पेज, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम पीडीएफ ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा कंप्लीट विवरण दिया गया है कि परीक्षा में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति पूरी कंप्लीट इन्होंने दी है। पूरा नियम इन्होंने बनाकर पहले ही दे दिया था, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। और एक चरणीय परीक्षा है तो निम्न सूत्र परीक्षा परिणाम तैयार करेगा। ये जो इनका सूत्र है इसी से आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ एक रूल लगाते हैं और इसमें आपका जो नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी हर एक शिफ्ट के लिए होगा। मान लीजिए एक दिन में अगर 2 शिफ्टें हुई हैं तो दोनों के लिए जो है वो अलग अलग कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पद्धति के अनुसार आप लोगों का अगर पेपर हार्ड आता है तो जाहिर सी बात है नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं। और अगर आपका पेपर इजी आया था उस दिन और अगर आप लोगों का हाई स्कोर जा रहा है तो जब पद्धति ये नियम जो लागू होगा तो उसके में आपके लोगों के नंबर कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी कम हो सकते हैं, ये बात भी तय है। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है और ये सारे एग्ज़ाम्स में लागू होना है और आपकी महिला पर्यवेक्षक भर्ती में भी यही काम करने वाला है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पर दोस्तों जानकारी थी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप लोगों के महिला पर्यवेक्षक भर्ती में कितने नंबर आए हैं एक बार आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका नंबर अगर आप बताते हैं तो हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। एक जो है वो मेरिट लिस्ट ये कैसे बनेगी या कट ऑफ कैसे आ सकता है उसमें हम इसको हेल्प में ले सकते हैं। और
आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की और भी जानकारी अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हम लोगों से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि आप लोगों को चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन बेल है अगर आप उसको ऑन कर लेते हैं तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। उसको आप सिलेक्ट ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्ट ऑल पर करने से आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।